हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जी के विद मी में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, 1526 का साल है। दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है। चारों तरफ साजिशें, युद्ध और सत्ता की भूख। और तभी एक विदेशी बादशाह अपनी छोटी सी सेना लेकर हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखता है। वो था बाबर। लेकिन सवाल ये है, मुगल भारत आए ही क्यों? क्या सिर्फ राज करने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था? बाबर का संघर्ष। बाबर असल में था मध्य एशिया के फरगना घाटी का शासक। उसके खून में चंगेज खान और तैमूर दोनों की वंशावली थी। लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी अपनी सल्तनत बहुत छोटी और अस्थिर थी। उसे ना तो बड़ा राज्य मिला, न ही स्थिर सत्ता। बार बार दुश्मनों से हारकर उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। ऐसे में उसने नजरें टिकाई हिंदुस्तान पर, एक ऐसा देश जिसे उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत, दौलत और सोने की खान। मुगलों को भारत क्यों आकर्षित किया? क्योंकि यहां था सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, उपजाऊ जमीन और अनगिनत व्यापारिक अवसर। मध्य एशिया के सूखे और गरीब इलाकों से आते हुए भारत उनके लिए स्वर्ग जैसा था। यहाँ की दौलत ही असली खींचाव थी। राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा। उस वक्त भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। राजपूत, अफगान और दिल्ली के सुल्तान सब आपस में लड़ रहे थे। केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। यानी बाबर को लगा, अगर सही वक्त पर आक्रमण किया जाए तो भारत की गद्दी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। पानीपत की लड़ाई। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से टक्कर ली। पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी की सेना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बाबर ने इस्तेमाल किया तोपों और घुड़सवारों का, यानी युद्ध की नई तकनीक। नतीजा, इब्राहिम लोदी हार गया और दिल्ली की गद्दी बाबर के हाथ में आ गई। यहीं से भारत में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। सिर्फ सत्ता नहीं, पहचान भी। लेकिन याद रखिए, बाबर और उसके वंशज सिर्फ दौलत के लिए नहीं आए थे। वो यहां अपनी पहचान, संस्कृति और हुकूमत जमाने आए थे। उन्होंने भारत में अपनी स्थापत्य कला, प्रशासन और संस्कृति भी गहरी जड़ें जमाई। यानी मुगल भारत आए राज करने के लिए, दौलत के लिए और इतिहास में अपनी अमर पहचान बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या मुगल सच में भारत की तरक्की और संस्कृति के लिए आए थे, या सिर्फ लूट और सत्ता की भूख में? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास के ये रहस्य पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुगलों के कौन से रहस्य आज तक छुपे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।